अगर आपको भी घुटने में दर्द रहता है, घुटने में गैप आ गई है, घुटने का ऑपरेशन कराने की सोच रहे हैं, घुटने में सूजन रहती है, घुटने किसी भी हद तक खराब हो गए हैं, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, ग्रेड 4 हो, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस की समस्या है जिसे हम आरए बोलते हैं। अगर आपका आरए है वो, या गिठिए की समस्या है, किसी प्रकार का भी घुटने का दर्द है और घुटने के दर्द से अगर आप परेशान हो गए हैं, तो आज मैं आपके लिए बहुत ही असरदार कुछ एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जो आप अपने बेड पे, अपने बिछावन पर बैठ के ही कर सकते हैं। और यह एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है आपके घुटने के दर्द की समस्या को दूर करने के लिए, गैप की समस्या को दूर करने के लिए, घुटने मुड़ते नहीं हैं उसके भी समस्या को दूर करने के लिए। और साथ में आप देखेंगे कि आप पहले जैसे चलते थे उस प्रकार से आप चलना शुरू कर देंगे। आज ये जो वीडियो है पूरा सीरीज है, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो से, क्योंकि इस वीडियो में मैंने वैसे एक्सरसाइज डाले हैं जिसे ये कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो है। कौन सी एक्सरसाइज कितनी बार करनी है, उसके बाद कौन सी करनी है, सारी सीरीज में मैंने बताई है। तो ये कंप्लीट वीडियो है। आप लोगों के बहुत सारे मैसेज मुझे मिल रहे थे, बहुत सारे कमेंट्स मुझे मिले जिसमें मुझे पता चला कि आपको घुटने की परेशानी रहती है और आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं, कैसे ठीक करूं, कौन सा एक्सरसाइज करूं। तो आज के वीडियो आप पूरा देखिए और इसे डाउनलोड भी कर ले, सेव भी कर ले और शेयर भी कर दे। आप इसे देखकर इस वीडियो को एक्सरसाइज करना शुरू करें। 1 महीने में आप देखेंगे कि जो गैप की समस्या थी ना, जो घुटने में गैप से आप परेशान हो गए थे, जिसे सूजन थी, वो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और आप एक्सरे करा के आज देख लें जब शुरू कर रहे हैं और उसके बाद का फ़र्क देख लेंगे। आपको हैरानी होगी कि किस तरीके से आपकी गैप की समस्या दूर हो गई है और घुटने जो आपके ख़राब हो गए थे वो दोबारा से ठीक होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 1 महीने में आपको हल्का असर दिखेगा। इसे लगातार आपको 3 महीने तो कम से कम करनी है। और अगर आपको फ़ायदा मिल रहा है तो आप इसे कंटिन्यू करें, 100% रिजल्ट मिलेगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें इस तरह की ही वीडियो के लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो इसमें मैं जैसे आपको बताऊंगी उसी प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो इसके लिए आप क्या करना है, आपको इस तरीके से अपने दोनों ही पैर को सीधा करके आपको बैठ जानी है। एक जगह पर बैठ जाए जहाँ पर आप आराम से एक्सरसाइज को कर पाए। याद रखें, जो बेड पे आप बैठ रहे हैं, बिछावन पे बैठ रहे हैं, वो बेड आपका बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से होनी चाहिए, थोड़ी सी सख्त यानी हार्ड होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आप गद्दे को हटा दें, पतला सा एक गद्दा बिछा ले और उसके बाद एक्सरसाइज शुरू करें। इसको करने के लिए आपको एक इस तरह का दुपट्टा ले लें, या मैं बोलूँगी कि कुछ टॉवल जो बड़ा वाला तौलिया आता है वो ले लें, सूती कपड़ा, और मोड़ लें इसे। और सबसे पहले आप इसका रोल बनाकर तैयार कर लें। तो देखिए मैं किस प्रकार से आपको रोल बना रही हूँ। इस प्रकार से इतना मोटा आपको रोल बना लेनी है। और क्या करनी है, देखिए आपको पहले नंबर एक्सरसाइज में इसे दोनों पैर के नीचे रख देनी है। इस रोल को कहाँ पे रखनी है, तो जो आपका ये वाला जो देख रहे हैं ना टखना, इसे जो हम पिंडलियाँ बोलते हैं, पिंडलियों के पास आपको इसे रख लेनी है, यानी काफ मसल के सामने। और आराम से आपको बैठनी है। और पहले एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, अपने दोनों ही पैर को बाहर की तरफ लेकर जानी है। कितने देर तक रखनी है, तो इसे आपको 15 सेकेंड्स तक, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से जब आप रखेंगे तो आपको एक बढ़िया सा नस स्ट्रेच महसूस होगा। यहाँ तक पूरा अच्छी तरीके से आपको इसे मोड़ना है। हल्का दर्द महसूस हो रहा है तो एक आप गर्म पैकेट रखें पानी का और उसे वहाँ पे रख दें ताकि आपको दर्द में कमी हो। और वापस से इसे सीधा करें और अपनी तरफ खींचें। अपनी तरफ खींच के इसे 15 सेकेंड तक रखना है, यानी 15 सेकेंड्स तक। जब खींचेंगे तो घुटने के नीचे आपकी बढ़िया सी एक यहाँ तक नस खींचेगी। और इसे खींच कर रखें और धीरे धीरे आप खुद को भी इस प्रकार से आगे की तरफ झुक जाएं और अपने हाथ से अपनी उंगलियों को छूने की कोशिश करें। धीरे धीरे छूने की कोशिश करें 15 सेकेंड तक। और देखेंगे कि जैसे जैसे आप इसे छूने की कोशिश करेंगे, आपके पैर के नीचे की नस बड़ी तेजी से खींचेगी। और इससे क्या होगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस तरह से झुके रहे और 15 सेकेंड रहने की कोशिश करें। थोड़ा दर्द हल्का महसूस होगा। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। शुरुआत में हो सकता है पहली बार में आप 5 सेकेंड्स तक ही रख पाएँ और आपको बहुत ज़्यादा नीचे से नस खींचने लगी, दर्द हुआ, तो आप इसे धीरे धीरे पहले दिन 5 सेकेंड, दूसरे दिन 10 सेकेंड तक, इस तरह से 6-7 सेकेंड धीरे धीरे करके इसे आप बढ़ाएं और 15 सेकेंड तक कम से कम इस स्ट्रेचिंग को करें। यह बहुत फ़ायदेमंद होती हैं दोनों ही लोगों के लिए, जिनको घुटने की परेशानी है, गठिए वाले लोग हों, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या किसी प्रकार की भी समस्या हो, पैर में कमजोरी हो, तो ये एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद है। इसे ज़रूर करें, जो मैंने बताया अभी इस तरीके से करने वाली, इसे प्रैक्टिस करें। आप कितनी बार कर सकते हैं, तो कम से कम इसे 30 टाइम्स यानी 30 बार आपको करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसे आप 40 बार, 50 बार, 60 टाइम्स आराम से कर सकते हैं। एक बार में नहीं करनी है। पहली बार में आप इसे डिवाइड करके करें। दिन में इसे जब भी आप फ्री बैठे हो, तो इसे आपको अगर घुटना ठीक करना है तो इसे दिन में कम से कम 3 बार कर ले, 4 बार अवश्य करें, ठीक है। 3 बार कम से कम आपको यह करनी है, जो ये एक्सरसाइज मैं आपको बताई हूँ, और नहीं तो 4 बार कर लें। आपके देखेंगे घुटने आराम होने लग गए हैं। धीरे धीरे आपकी जो ये जो टच आप नहीं कर पा रहे हैं, धीरे धीरे आप इसे छूने लग जाएंगे और आपकी यहाँ की जो नसें ब्लॉक हो रही हैं, जिसकी वजह से समस्या है, वह सारी समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद इसी तरह से पैर आपको रखे रहना है। और अब क्या करनी है, एक पैर को नीचे रख दे और एक पैर इस पर रखे रोल पे, और इसके बाद अपने पैर को अच्छी तरीके से जितना घूम सकता है, देखिए अब यहाँ से आपको मैंने घुमाने बोला है दूसरी एक्सरसाइज में, तो ये नहीं कि आप घुटने से घुमा रहे हैं, यहाँ से घुमा रहे हैं, नहीं, ये सीधा होना चाहिए और ये रोल पे ही होना चाहिए पैर। और उसके बाद वहीं से आपको अगर ऐसा लगता है कि पैर घूम रही है, तो इस प्रकार से अपने पैर को पकड़ ले और इस तरीके से अपने पैर को बढ़िया से घुमानी है। आपको सर्कल बनानी है, ठीक है, गोला गोला घुमानी है। कितनी बार घुमानी है इसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। फिर दोबारा से 1, 2, दूसरी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज हो गई। अब यह 2 बार हमने किया है, इसे अवश्य ही आपको करनी है। और इसे कितनी बार करनी है? इसे भी दिन में कम से कम आप 30 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बार, आप इसे 100 बार कर सकते हैं। 100 बार कैसे करनी है, तो आप इसे डिवाइड कर ले, 25-25 का कर ले। 25 बार सुबह कर ले, 25 बार उसके बाद 1 घंटे के बाद कर ले। इसे किसी भी वक्त आप कर सकते हैं, खाना खा के भी एक्सरसाइज को किया जा सकता है। तो इसे आपको पूरे दिन में 100 बार तो कम से कम आप कर ही लें डिवाइड करके, तो आप देखेंगे आपके घुटने ठीक होने लग जाएंगे। आपको सच में ठीक करना है तो ये करना पड़ेगा। और ये रोल अब इस प्रकार से दूसरे पैर में, देखिए क्या होता है, मैं दूसरे पैर की एक्सरसाइज क्यों बोलती हूँ, बहुत बार घुटने एक पैर के ख़राब होते हैं, ठीक है, दर्द देने शुरू होते हैं। तो अगर हम अपने शरीर का सारा वज़न दूसरे पैर पे, जो अच्छा पैर है हमारा, अच्छा घुटना है, उस पर रख कर चलना शुरू कर देते हैं, इससे क्या होता है कि इस पर ज़्यादा ओवरलोड होने की वजह से दूसरे पैर भी खराब होने लग जाते हैं। तो ऐसा ओवर द टाइम देखा गया है कि जो एक पैर खराब है, एक पैर घुटना खराब है, तो वैसे में दूसरे भी होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो क्यों ना आप पहले से ही एक्सरसाइज को करना शुरू कर दे, ताकि आपको दूसरे पैर आपको खराब ना हो, उसके घुटने खराब ना हो, ठीक है, जैसे आप लंगड़ा कर ना चलें। तो इस तरीके से इस पैर में भी आपको करते रहनी है, दोनों पैर में आपको प्रैक्टिस। उसके बाद चलिए आपको मैं बता देती हूँ एक और एक्सरसाइज। यह एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, रोल को हटा दें उनके लिए जिनके घुटने जाम हो गए हैं, पटेला जाम हो गया है, और पटेला जाम होने की वजह से घुटने को मोड़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग इतना ही मोड़ते हैं, कुछ लोग मतलब बिल्कुल भी नहीं मोड़ पाते इस तरीके से, या पैर जिनके सीधे नहीं रहते हैं, इस तरीके से उनके पैर टेढ़े हो चुके हैं, नीचे से गैप आ गई है, ठीक है। तो आपको क्या करना है उसके लिए, पटेला को किस तरीके से आपको ठीक करना है, तो आपको क्या करनी है, एक तेल लेनी है। यह तेल कौन सा है, जो पेन किलर का भी काम करे। तो मैंने पहले वीडियो शेयर की थी, उस तरीके से आप तेल बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपके पास इतना वक्त नहीं रहता है तो आप आयुर्वेदिक तेल जैसे महानारायण तेल, नारायण तेल दर्द के लिए आती है, आप ले सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी, नहीं तो आपको मैं एक उपाय बताती हूँ। आप क्या करें कि एक बहुत आसान तरीका है, एक आप सरसों के तेल ले लें, मस्टर्ड ऑयल शीशे की बोतल में डाल दें, 1 कप 1 कप लेना है।
और इसमें आपको 1 टेबल स्पून यानी 1 बड़े चम्मच से मेथी का दाना डाल देनी है, और एक आपको छोटे चम्मच से आपको 1 टीस्पून डाल देनी है ओमम सीड्स, जिसे हम अजवाइन बोलते हैं, डाल देनी है। और इसे ढक्कन को बंद कर दें और इसे आपको बिना छाने इस तेल को रखें। जब अभी लगानी है इस तेल को तो हाथ में निकाल लें और उस तेल से आप मालिश कर लें, ठीक है, पैर में। तो आपके पैर में गर्माहट आ जाएगी और चिकनाहट भी आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने मालिश कर ले पैर की। और उसके बाद यह पटेला का आपको एक्सरसाइज करना है। पटेला मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक चक्री जैसी होती है ना घुटने में, सभी लोगों की चक्री होती है, इस तरीके से गोला सा एक चक्री होती है। और बचपन में आपने देखा होगा कि हम इस पर पैर नहीं रखने देते, बचपन में बच्चों को मना करते हैं, बोलते हैं कि इस पर अगर पैर रखोगे तो पटेला इधर उधर चला जाएगा, खिसक जाएगा, है ना। घर में आपको भी अगर बोला गया हो तो आपको पता हो। अब क्या करनी है, अंगूठा आपको यहाँ पे रखनी है, अपने पैर को बिल्कुल लूज छोड़ दे, बिल्कुल हल्का, बिल्कुल जैसे आप बिल्कुल लूज छोड़ देंगे तभी ये मूव करेगा, घूमेगा, नहीं तो नहीं घूमेगा। बिल्कुल छोड़ दे पैर को एकदम, जितना आप ऐसे एकदम आराम से फ्री छोड़ दे। अब अंगूठा ले ले, तेल लगाने के बाद अंगूठा यहाँ पर ले और इस प्रकार से अपने जो ये पटेला है, जो ये आपका चक्री है, जिसे हम इस तरह की हड्डी होती है ना, छोटी सी हड्डी मुलायम सी, उसे आपको इस तरीके से दबानी है, हल्का सा मूव करने की कोशिश करनी है। मूव करनी चाहिए यानी हल्का घूमनी चाहिए। फिर नीचे से इस तरीके से ऊपर लाने की कोशिश करनी है। फिर इस तरीके से इसे इधर ले जाने की कोशिश करनी है, फिर इधर ले जाने की कोशिश करनी है। ये बहुत लोगों का जाम हो जाता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं ना ये जाम हो जाता है, ये खुलता नहीं है। तो आपको धीरे धीरे, पहले दिन हो सकता है बिल्कुल ना हिले, दूसरे दिन कोशिश करेंगे तो दूसरे दिन हिलने लगे, दर्द देने लगे सूजन की वजह से। तो आप इसे तेल हल्का गुनगुना कर ले, तेल और हल्का लगा ले गुनगुना तेल, नहीं तो आप सेक ले इसे गर्म पानी के पैकेट से, ठीक है, हीट पैड से सेक ले। और उसके बाद धीरे धीरे इसे मूव करते रहें यानी घुमाते रहें इसे। तो आपको इसे दिन में कम से कम 4 से 5 बार आपको इसे कोशिश करनी है कि ये घुमाते रहें इसे। कितने देर तक करनी है, तो कम से कम इसे आपको 1 मिनट तो करनी है, ठीक है। 1 से 2 मिनट आप इसे कर सकते हैं एक बारी में। तो इस तरीके से आपको पटेला का घुमाना है। तो इससे आपके पटेला में मूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, घूमने शुरू हो जाएगी हल्की हल्की, और जिससे आपके घुटने की परेशानी खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको मैं बताती हूँ एक और एक्सरसाइज उनके लिए जो बहुत सारे लोगों का आपका कमेंट आया है कि आपके घुटने के नीचे की नस खींचती हैं, काफ़ी दर्द होता है। तो ये तब होता है जब हमारे काफ मसल्स बहुत स्टिफ हो जाते हैं, आपकी पाचन शक्ति सही नहीं है, डाइजेशन इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए रेमेडीज़ आप देखें, मैं बता दूंगी अभी, ये ठीक करना है। तो और एक्सरसाइज भी है, आप यहाँ पर तेल लगाएं और मालिश करें, इसे मुलायम करें। दूसरा, आप अपने पैर को मोड़ना शुरू करें, जितनी मुड़ सकती है, ठीक है, इस तरीके से अपने पैर को मोड़ें, ठीक है। जितनी मुड़ती है तो उससे आपकी घुटने के पीछे की नस ठीक होगी। और इसे आप कोशिश करें कि पूरा आप ऐसे मोड़कर इसे इस तरीके से आपको रखनी है। कितने देर तक रखनी है, तो कम से कम 5 सेकेंड्स, 1 2 3 4 5, फिर धीरे से इसे छोड़ देना है। फिर से इसे जितनी मुड़ सकती है आपको मोड़ना है, 1 2 3 4 5, और फिर छोड़ देना है। फिर से मोड़ना है, 1 2 3 4 5, फिर छोड़ देना है। दोनों ही पैर में आपको करनी है। और इसे भी 3 से 4 बार आप एक्सरसाइज को करें। आपको अगर ठीक होना है 1 महीने में ही, तो इसे आप ज़रूर से करें, ठीक है। और इसे छोड़ देना है, जितनी पैर मुड़ रही है, हो सकता है पहले दिन इतनी मुड़े, फिर आपको हल्का हीट पैड लगाना है, इसे सेकना है कि दर्द कम हो, फिर हल्का धीरे धीरे फिर करना है। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी है। ये आपको घुटने के नीचे की नस को खोलने में मदद करेगी और कार्टिलेज को बनने में भी मदद करेगी। अब आप बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं। और अब आपको क्या करनी है, एक एक्सरसाइज, अगला एक्सरसाइज करनी है। अपने पैर को इस तरीके से, या जहाँ तक मोड़ रही है मोड़ें, और इस तरीके से स्लाइड करके धीरे से छोड़ दें, ठीक है। इस तरीके से आप छोड़ दें। और यह आपको इस तरीके से एक्सरसाइज बैठे बैठे करते रहना है आराम से, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको जैसे मैं दिखा रही हूँ, आप इस तरीके से, अगर ये नीचे फिसलाने में दिक्कत हो रही है तो मोजा पहन ले, सॉक्स पहन ले, जो आपको आराम से फिसल जाए। नहीं तो इसमें पॉलीथीन आती है ना, पॉलीथीन बैग्स होते हैं, वो बैग यहाँ पर बांध लें, और ताकि आराम से फिसल सके आपके पैर। तो इस तरीके से आपने दोनों ही पैर को फिसलाते रहना है। कितनी बार, तो इसे एक बार में कम से कम 30 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं 10 बार करके दिखाई हूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए। आपको कम से कम एक बार में 30 बार करनी है दोनों ही पैर में, और 30 बार इस बार इसमें, 30 बार इसमें, और दिन में इसे भी 4 बार आपको कर लेनी है।
आप अपने टाइम अपने अकॉर्डिंग सेट कर ले और बैठे बैठे आप इसे कर ले बिछावन पे। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज अभी बताने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी इस तरीके का रोल का। रोल आपको यहाँ पे लगानी है, देखिए घुटने के पास से 4 उंगली यहाँ इधर की तरफ, जैसे देखिए घुटना मेरा यहाँ पे है, घुटना यहाँ पे है, ठीक है, नीचे से जैसे 4 उंगली यहाँ, मतलब रोल यहाँ लगानी है, बिल्कुल घुटने के नीचे नहीं लगानी है। अब देखें, अब आपको क्या करनी है, इस तरीके से बैठ जाएं सीधा और घुटने को, ये जो है ना स्टिफ हो जाती है हमारी हैमस्ट्रिंग, इसकी वजह से भी घुटने सपोर्ट नहीं करते, दर्द देते हैं। इसे दबाएं और छोड़ें, दबाएंगे तो पैर आपके ऊपर उठनी चाहिए, दबाएं छोड़ें, इस तरीके से दबाएं छोड़ें। ये एक्सरसाइज से बहुत सारे लोगों ने अपने घुटने ठीक किए हैं, ठीक है, तो आपको ये इसके बहुत अच्छे फीडबैक आए हैं, तो आपको यह करनी है। मैंने आज जितनी भी एक्सरसाइज शेयर कर रही हूँ, जैसे बता रही हूँ वैसे करना है, और इससे बहुत लोगों ने अपने घुटने को ठीक किए हैं, आपको भी करना है। तो इस पूरे ही वीडियो में जो भी बता रही हूँ उसे अवश्य करें, देखें। और साथ में मैं रेमेडीज़ भी शेयर करती रहती हूँ, तो आप रेमेडीज़ के लिए वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से देखें, इसी चैनल पे मैंने शेयर किया है, कल भी किया है, इसके पहले वाली वीडियो भी की है रेमेडीज़ में, आप देख सकते हैं। इन्फ्लेमेशन को दूर करने की रेमेडीज़, और आप चाहते हैं कि और भी रेमेडीज़ लेकर आऊँ तो मुझे लिख कर ज़रूर बताइए, मैं और भी रेमेडीज़ आपको बताऊँगी कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ रेमेडीज़ काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं करते हैं, और मौसम के हिसाब से भी बदलते हैं ना, गर्मी हो सर्दी हो। तो ये देखें, इसे कितनी बार करनी है, 30 टाइम्स आपको अब करनी है, ठीक है। आपने पहले अगर कर रखा एक्सरसाइज, पहले 15 बार से मैंने बताया था, अगर आप कर रहे हैं तो 30 बार अभी आपको कम से कम 30 बार, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 60 बार आप करनी है ये 60 टाइम्स। और इसे आपको 4 बार में डिवाइड करना है, 4 बार दिन में करें, 60 बार 60 बार 60 बार, ठीक है, 60 बार, 240 से ज़्यादा आपको कर लेनी है। ये बहुत फायदेमंद है, दोनों ही पैर में ये एक्सरसाइज आपको करनी है। याद रखें, घुटने के नीचे नहीं रखना, घुटने के हल्का इधर रखना है, और इसे करें, बहुत फायदेमंद है। अब मैं जो भी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ इसके बाद, वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाली हैं। अगर आप लंगड़ा कर चलते हैं, पैर कमज़ोर हो चुकी है, तो उसको ठीक करने के लिए इस तरीके से आपको बैठनी है, थोड़ा सा आगे हो जाएं, घुटने नीचे होने चाहिए, इस तरीके से। अब देखें, ये बिछावन मेरा बिल्कुल भी ऊंचा नहीं है, तो पैर दोनों नीचे टच कर रहे हैं, तो मैं ये रोल की मदद से यहाँ पे थोड़ा इसे मोटा कर दूंगी, है ना, और पैर के नीचे लगा दूंगी। तो यहाँ पे जांघ के पास लगा दूंगी, घुटने के नीचे नहीं, थाइस के नीचे। तो मेरे पैर देखें ऊपर अब आराम से हो गए ना। तो इस तरीके से आपको बैठना है। एक्सरसाइज के बाद पहले एक्सरसाइज करनी है, इस तरीके से अपने पैर को सर्कल में घुमाएं, गोला गोला, फिर मैंने इधर भी घुमानी है, गैप की समस्या यह दूर करेगा। और फिर अपने एक पैर को ऊपर उठाएं और दूसरे पैर को उस पर वजन दे दें, इस तरीके से वजन दें। याद रखिए, घुटना नीचे होना चाहिए, ठीक है, घुटना यहाँ नीचे है और मैंने जांघ के नीचे ये लगाया है, और इस तरीके से आपको रोक के रखना है। कितने देर तक, 15 सेकेंड्स तक। आराम से बैठ जाएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और फिर धीरे धीरे इसे नीचे ले जाएं, धीरे धीरे ले जाना है, जोर से नहीं, बहुत धीरे धीरे। और फिर धीरे धीरे इसे ऊपर उठानी है, रोक के रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेकेंड्स। फिर धीरे धीरे नीचे, इसे आपके पैर में ताकत आएगी, फिर ऊपर ले जाएं, वजन अपने पैर का दें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से नीचे। आपको यहाँ पर हल्का सा महसूस होगा कि आपकी मसल्स मजबूत हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी बार करनी है, 10 टाइम्स, कम से कम 10 बार आपको करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे 20 बार, उससे ज़्यादा आप पहली बार नहीं करेंगे। अब उसी तरीके से हम दूसरे पैर पे अपना एक वजन दे देंगे दूसरे पैर का, और उसी प्रकार से इस पैर में भी एक्सरसाइज हम करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे, फिर से ऊपर ले जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धीरे 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 नीचे। बहुत ज़्यादा हेल्दी एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा फायदेमंद, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक आई है इस पर भी। इस तरीके से आपको करना है एक्सरसाइज को। अब कुछ देर के लिए अपने पैर को लटका के छोड़ दें इस प्रकार से, ठीक है, कम से कम 15 मिनट के लिए। आप कोई भी काम कर सकते हैं, कुछ बुक पढ़ लें, कुछ गाने सुन लें, या कुछ देख लें टीवी पे, ठीक है, दोस्तों से बात कर लें, और इस प्रकार से पैर को लटका के रखें। बीच बीच में पैर को थोड़ा हिला लें सर्कल में, इस तरीके से, या फिर इस तरीके से सूक्ष्म व्यायाम कर लें।
अब मैं बता रही हूँ इसके बाद की एक्सरसाइज। उसमें आपको क्या करनी है, आपको बिछावन के आप इधर साइड भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें ये बना हुआ है इसलिए नहीं कर सकते। तो आप ऐसे जगह पे लेट जाएं जहाँ पे आपका ये नहीं बना हुआ है, ताकि अपने पैर को नीचे लटका सके और अपने घुटने के 4 उंगली यहाँ पे, मतलब 4 फिंगर्स यहाँ पे आपको यह रोल लगानी है उल्टा साइड से, और फिर इसी तरीके से आपको रहनी है, एक्सरसाइज करनी है। अब देखिए मैं जैसे यहाँ पे रोल रख दी हूँ और मैं इस तरीके से दूसरी की ऐसे लेट जाऊंगी। पैर को घुटने को नीचे की तरफ लटका देनी है, वो नीचे लटका दिया है। अब रोल भी वहाँ पे लगा दिया है। अब अपने एक पैर को दूसरे पैर पे रख दें और इस तरीके से पैर को मोड़नी है। देखिए मोड़नी है। आप आराम से लेट जाएं, धीरे धीरे मोड़े नीचे रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धीरे धीरे ऊपर, फिर से इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर धीरे धीरे ऊपर। इसे भी कम से कम आपको 15 बार करनी है, 15 टाइम्स, और दिन में 4 बार करें। अब दूसरे पैर पे भी इसी प्रकार से वजन देते हुए आपको एक्सरसाइज करनी है। आराम जगह पे बैठ जाएं, जैसा कि हमने समझाया। ये कमर दर्द वाले लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है, और इस प्रकार से ही आप कुछ देर लेट सकते हैं। ठीक है, पैर को नीचे लटकाते हुए बहुत अच्छा ट्रैक्शन का काम करता है, और जिससे घुटने में गैप की समस्या, नसों में दर्द, घुटने की चिकनाई खत्म हो रही है, सभी कुछ में आपको यह मदद करता है। और बात रही रेमेडीज़ की, तो रेमेडीज़ मेरे से मैंने बहुत सारे शेयर किए हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी रेमेडीज़। आप चिया सीड्स का प्रयोग करें, कैसे करना है वीडियो देखें। आप तुलसी के बीज का प्रयोग कर सकते हैं, जिसे हम सब्जा के सीड्स बोलते हैं। और भी बहुत सारे उपयोग मैंने बताए हैं, कि जैसे आप उल्टा टहलना शुरू करें। उल्टा टहलना क्या होता है, हम ऐसे टहलते हैं ना, वॉकिंग करते, लेकिन आपको धीरे धीरे पीछे की तरफ वॉक करनी है। घर में ही करें छोटे छोटे कदमों से। तो इस तरीके का ये शुरू करें। रेमेडीज़ में आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, टर्मरिक 1/2 टीस्पून, आधा चम्मच हल्दी में आपको मिला देनी है 1 गोल मिर्च, जिसे हम ब्लैक पेपर बोलते हैं, कूट कर डालें। और उसके बाद इसमें आपको, अगर दूध नहीं ले सकते तो पानी में इसको तैयार करें, इसकी लाटे। और इसमें आपको मिला देनी है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल अगर नहीं है, नारियल का तेल, खाने वाला नारियल का तेल, तो आप इसमें नारियल भी, सूखा हुआ नारियल कद्दूकस करके हल्का उसे डाल सकते हैं और उसे लेना शुरू करें। नारियल, सूखा नारियल खाएं। आपको अखरोट खानी है, भिगोकर 2 गिरी अखरोट खानी है, जिसे हम वॉलनट बोलते हैं। ये भी घुटने में बहुत फ़ायदेमंद है। और चिया सीड्स मैंने बताया, ये चिया सीड्स आपके सूजन भी दूर करेगा। इसमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है और ओमेगा 3 होता है, जो आपके घुटने की चिकनाई को बनाने में मदद करता है। कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम सभी होता है, जो नसों के ब्लॉकेज को दूर करता है और हड्डियों को मजबूती देता है। वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर शेयर कर दी, यहाँ से जाकर रेमेडी की वीडियो देख सकते हैं, या चैनल पर जाकर देख ले, आपको मिल जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुस्कुराना ना भूलें। शुक्रिया।